ये भाई हर तरह का नशा करते थे और साथ में नशों का व्यापार भी करते थे। पर जब इन्होंने परमेश्वर के अभिषिक्त दास के द्वारा की गई प्रार्थना को ग्रहण किया तो इनकी जिंदगी नशे के दलदल से बाहर आ गई। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गगन है, मैं यूपी का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रहा हूं। अभी मेरी उम्र 24 साल की है। जब मैं 11 साल का था तो मैं 8th क्लास में पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते करते जब फाइनेंशियली घर पे प्रॉब्लम थी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से पैसों की वजह से मेरे को घर से बाहर जाना पड़ा। फिर मैंने जेसीबी सीखी उत्तराखंड में और जेसीबी सीखने के बाद में मैं फिर गुजरात गया। गुजरात जाने के बाद जब मेरे को ऊपर काम का भी प्रेशर था, घर की भी थोड़ी टेंशन थी, जब उस क्रेन ऑपरेटर ने मेरे से कहा कि तू दारू पी लिया कर, उससे तेरे को नींद अच्छी आ जाएगी। तो वो रोज़ पीता था और उसने मेरे को भी एक पैक दे दिया और मैंने जब दारू पी तो मेरे को नींद उससे अच्छी आ गई उस दिन। फिर बाहर रहते रहते जैसे मेरी और लोगों से जान पहचान होती गई, जैसे लोग नशा करते मेरे को दिखाई देते थे, मैं वैसे और नशों में बढ़ गया। मैंने गांजा भी पीना स्टार्ट कर दिया और अफीम और भुक्की जो होती है वो भी मैंने खानी शुरू कर दी। और घर वाले मेरे को फ़ोन करते थे, घर वाले मेरे को घर पे बुलाते थे। मैं 6-6 महीने 7-7 महीने घर पे नहीं जाता था, 8-8 महीने। तो जब घर पे आता था 2-3 दिन के लिए तो शाम को मैं रोज़ घर से निकल जाता था दारू पीने के लिए, नशे करने के लिए। तो घर पे जब मैं कई बार ओवरडोज लेके दारू पी के मैं आया तो मेरे घर वालों को पता चल गया। तो मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने बहुत डांटा मेरे को। फिर मम्मी पापा के समझाने के बाद भी मैं समझा नहीं और उनसे लड़ाई झगड़ा करके मैं घर से फिर वापस चला जाता था अपने काम पर। फिर मैं वही नशे पत्ते करता ही रहता था कंटिन्यू। मैं घर वालों का फ़ोन नहीं उठाता था क्योंकि वो मेरे को समझाते थे। मेरे दिन की शुरुआत नशे से ही होती थी। सबसे पहला नशा मेरा बीड़ियों से मैं करता था, सारा नशा बीड़ियों से मेरी शुरुआत होती थी। मैं बीड़ी पीता रहता था पूरा दिन। मैं मशीन पे जाता था, जब मैं पूरा दिन काम के लिए जाता था जेसीबी लेकर के, और मशीन में मेरी बीड़ियों के पैकेट पड़े रहते थे और सिगरेटें पड़ी रहती थी और दारू की बोतलें भी मशीन में ही रखता था मैं। और जैसे शाम होती थी मैं दारू पीनी स्टार्ट करता था और दिन में दोपहर के टाइम जब चाय आती थी तो मैं कार्ड भी मारता था, भुक्की भी खा लेता था। और कभी कभी मैं शाम के टाइम जब चाय आती थी 4-5 बजे तब मैं अफीम भी खा लेता था। और ऐसे ही करके जब आधे से ज़्यादा अपनी सैलरी नशों में उड़ा देता था। 18 से 19 हज़ार मेरी सैलरी होती थी और उसमें भी मैं आधे से ज़्यादा सैलरी अपनी नशों में उड़ा देता था। फिर जब घर वालों को पैसे देने के लिए मैं मना कर देता था, नहीं होते थे मेरे पास, तो घर वाले मेरे साथ लड़ाई करते थे। इस वजह से घर पे लड़ाई झगड़े और मेरे से लड़ाई झगड़े होते थे। मैं घर वाले मेरे को फ़ोन करते थे, वैसे भी हाल चाल पूछने के लिए भी फ़ोन करते थे, तो मैं उनका फ़ोन ही नहीं उठाता था। कई कई दिन मैं फ़ोन नहीं उठाता था। इस वजह से मेरे घर वाले बहुत टेंशन लेते थे। फिर ऐसे ही करते करते जब ज़्यादा यार दोस्त इकट्ठे होते थे तो 2-2 बोतल दारू की पी जाते थे। फिर नशे के साथ साथ मैं व्यभिचार में भी चले गया। मैं फ़ोन पर लड़कियों से बातें करता रहता था। रात में जब कई बार आँख खुलती थी तो मैं बीड़ियाँ पीता था या सिगरेट पीता था। फिर ऐसे करते करते नशे और व्यभिचार की वजह से मेरे काम पर भी असर पड़ना शुरू हो गया। मैं फ़ोन पर लगा रहता था और मशीन चलाता था। और जब मैं मशीन चलाता था मेरे को सुपरवाइज़र कोई भी होता था मेरे को काम बताता था कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो मैं उससे भी लड़ाई करता था। मैं बोलता था मेरे को बार बार मेरे से मत बोलो, मेरे को बार बार मत समझाओ। जब मेरे मालिक के पास, जब मशीन के ऑनर के पास जब बात जाती थी तो उनसे भी मेरी बहसबाजी लड़ाइयाँ हो जाती थी। फिर ऐसे ही करके फिर मेरे को एक बार जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद में मैं घर पे आया तो फिर मैं घर पे रहने लग गया। घर पे रहते रहते फिर मैं वहाँ भी नशे करता था, घर वालों को तंग करता था। फिर ऐसे ही घर पे रहते रहते जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं परेशान हो गया। घर पे भी लड़ाई झगड़े होते थे, तो फिर मैंने नशा बेचना स्टार्ट कर दिया और नेपाल से इंडिया में दारू की सप्लाई करता था। और ऐसे करके मैं पैसे कमाता था दारू नशा बेच के। इसी वजह से जब मैं एक बार बॉर्डर पे पकड़ा गया तो मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया। पुलिस केस होने के बाद भी मतलब गांव में भी पता था, तो मेरे घर पे बहुत बदनामी हुई। मम्मी पापा ने भी बहुत डांटा। इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट भी हुई। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरे से और गांव वाले भी हंसते थे। बहुत बेइज्जती होती थी मम्मी पापा की। फिर भी मैं नहीं सुधरा, फिर भी मैं नशे बेचता था। और क्योंकि मेरे को लत लग चुकी थी, रिश्तेदारों ने भी बहुत समझा समझा के देखा
कि तो एक बार पकड़ा गया है, छोड़ दे। मैं फिर भी नहीं छोड़ रहा था नशों को। फिर इस वजह से मेरे को मेरे घर वाले भी नहीं बुलाते थे और गांव वाले भी मेरे को नशेड़ी और स्मगलर कह के बुलाते थे। इस वजह से मैं ज़्यादा डिप्रेस हो गया और कभी कभी मैं सोचता था कि किसी गाड़ी के आगे कूद के मैं अपनी जान को दे दूं। तो इसी वजह से मैं रुक जाता था अपने आप को बदलने की। फिर से मैं कोशिश करता था लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा था। मेरे मन में एक ही बात आती थी कि मैं लग रहा है कि नशों को छोड़ ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे करते करते मतलब मैंने भी उम्मीद छोड़ दी और कंटिन्यू मैं नशे करता ही करता रहता था। फिर ऐसे एक दिन मैं फ़ोन पर यूट्यूब चला रहा था और यूट्यूब पर मैंने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री की एक वीडियो देखी। तो उसमें मेरे को समझ आ गई उस दिन कि ये मेरे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो उसमें परमेश्वर के दास बता रहे थे कि ये सब शैतान का काम है, तो इसीलिए इंसान को कितना भी समझा लो वो समझता नहीं है। तो ऐसे करते करते फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया परमेश्वर में, क्योंकि मेरी लाइफ धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी लाइफ चेंज हो रही, मेरा मन बदल रहा है। फिर जैसे जैसे मैं ऑनलाइन फ़ोन पर मीटिंग अटेंड करता था तो मेरा लाइफ चेंज होती गई और मैंने अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखा। तो मेरे को और ज़्यादा फेथ, मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया परमेश्वर में। फिर 2 अप्रैल 2023 को मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था। परमेश्वर के दास ने नशे वालों के लिए प्रेयर की। मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं दुष्ट आत्मा को निकलता हुआ देख रहा हूं। गंदगी की दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की, सपने में अटैक करने वाली, जादू की, टोने की, गंदगी की, डर की, इन द नेम ऑफ जीसस आउट। तुम फ्री हो यीशु के नाम में। मैंने कहा तुम फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मुझे उस प्रेयर को रिसीव करके बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे एकदम हल्का महसूस हुआ। फिर उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद मैं बिल्कुल नशे से आज़ाद हो गया और ना तो आज मैं नशा करता हूँ और ना मैं नशा बेचता हूँ। अब मैं अच्छे से अपना काम करता हूँ। अब मेरे को कोई नशे की तलब नहीं लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ और मैं अपने परमेश्वर को अपना जीवन भी दे चुका हूँ। मैं बैप्टिज्म ले चुका हूँ। अब मैं नशा छोड़ चुका हूँ और मेरे परिवार वाले मुझसे मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और दिन में 3-4 बार मैं अगर काम पर भी होता हूँ तो 3-4 बार मेरे को रोज़ कॉल करते हैं। मैं अपने परिवार वालों के साथ बात करता हूँ और मैं व्यभिचार भी छोड़ चुका हूँ। मैं किसी लड़की से बात नहीं करता और जो रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा के ऊपर हंसते थे, मेरे ऊपर हंसते थे, बोलते थे कि ये नशे करता है, स्मगलर है, और आज वही लोग देख करके हैरान होते हैं कि इसने नशों को कैसे छोड़ दिया। जो भाई बहन आज भी नशा करते हैं उन भाई बहनों को मैं आज एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही आपके मन को चेंज कर सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म को नहीं बदलता, हमारे मन को बदलने वाला परमेश्वर है। और मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप परमेश्वर में आएँ। जो आज भाई बहन नशे करते हैं वो आज परमेश्वर में आएँ और अपने जीवन को चेंज करें। प्रभु यीशु मसीह जीवन को चेंज करने वाला परमेश्वर है। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की शर्मिंदगी को खत्म किया और उसे शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया, और उसी रीति से परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया और इनकी नाम धराई को खत्म करके इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मेरे हसबैंड का नाम कुंदन लाल। ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ।
ਔਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਗਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰ ਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪੈਪ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲਾਏ ਸਾਹ ਦੇ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰੂਗਾ। 19 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਉਸ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। उठाओ उस ऑयल को माथे से लगाओ और फिर माथे पे लगाओ, उससे हाथों पर लगाओ और पैरों पर लगाओ। जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, चंगा कर, छू मेरी हड्डियों को, मेरे लीवर को, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮੂਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੀਲੀਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥੀ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।